जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस समय आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ने से पहले परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करें, जब तक वो निकट है उससे पुकारें। आइए हम लोग उस परमेश्वर की खोज करें, उससे पुकारें और उसको महिमा दें। आइए हम सब मिल करके परमेश्वर को महिमा दें। मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। और प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंग कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। सचमुच में प्रभु, हम आपके बिना अधूरा है और हम सब प्रभु के बिना अधूरा है। प्रभु के प्रेम के बिना हम अधूरा है। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। पानी बिन गाछ मोर जायला, तोर बिना मोर जीवन रे। हवा बिन सांस रुक जायला, तोर बिना मोर काया रे। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर गहरा प्यार के। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। तोर प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा, बजरा कर पानी लगे मीठा। धन्यवाद प्रभु, हम आपका स्तुति करते हैं राजा। बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया तोर वचन जग देवेला। कृपा कर डर दिखायला, दिल बिना दिया ले जायला, तोर बिना दुनिया तोर वचन जोत देवेला। कृपा कर डर दिखायला। खोजो ना दिनों राती प्रभु तोर
गहरा प्यार के खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा बजरा कर पानी लगे मीठा और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा बजरा कर पानी लगे मीठा खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के खोजो ना दिनों राती प्रभु और गहरा प्यार के और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा बजरा कर पानी लगे मीठा और प्यार प्रभु जंगल कर मधु लगे मीठा बजरा कर पानी लगे मीठा अपनी आंखों को बंद करें। सचमुच में प्रभु आपका प्रेम कितना मीठा है प्रभु जी, मधु से भी, ओ सागर से भी प्रभु जी, ओ प्रभु कितना गहरा है प्रभु जी आपका प्रेम। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय जब हम आपके वचन की ओर पढ़ते हैं प्रभु जी, आपके दास को आप अपने वचन में अगुवाई करके ले जा रहे प्रभु जी। प्रभु जी जितने लोग देखते सुनते प्रभु जी, उन सबों को आशीष करे प्रभु जी। ओ प्रभु हम आपको महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑक्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। निश्चय में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आप सबको पिछले सप्ताह में भला चंगा रखा है और तंदुरुस्त रखा है, और आज के इस दिन को परमेश्वर ने देखने को दिया, हालेलुया। सो आज निश्चय परमेश्वर आप सबों को अपने वचनों के द्वारा से बातचीत करेगा। सो आज के विषय में आने से पहले आइए हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। प्रभु यह परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह प्रदान कीजिए लॉर्ड, हमें आपके वचन को लाने के लिए प्रभु जी। लॉर्ड ऑलमाइटी ठीक सटीक रूप से हम आपके वचन को परमेश्वर तक प्रकट करने पाए, उसका रेवलेशन को लेकर आने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जितने लोग भी सुन रहे हैं प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता भी ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, ऑफलाइन भी सुनेंगे प्रभु जी, हर एक के संग साथ हो ले प्रभु यह परमेश्वर पिता, ताकि तेरे वचन को सुन के सबल और मजबूत होने पाए और जीवन का रास्ता दिखाई देने पाए प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वराज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। सो आज जितने लोग अगर हमारे साथ में नया जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जितना भी अपडेट मैसेज आते हैं वो सब आप देखने पाएंगे, आमीन, हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने को जा रहा हूं वो है ऑनरिंग गॉड्स वर्ड। ऑनरिंग गॉड्स वर्ड यानी परमेश्वर के वचन को आदर करना। इसके विषय में हम लोग देखेंगे और कई एक सवाल रखे हैं, उसी सवाल के अंतर्गत में हमारा मैसेज रहेगा। जैसे व्हाई शुड वी ऑनर गॉड्स वर्ड, पहला क्यों हमको परमेश्वर के वचन को आदर करना चाहिए। दूसरा, हाउ डू वी ऑनर गॉड्स वर्ड, कैसे हम परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं, क्या करने से परमेश्वर का वचन का आदर होता है, ओके। और इसी के साथ में हम बताएंगे व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ ऑनरिंग गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन को आदर करते हैं तो इसका आशीष हमको क्या मिलता है, इसका ब्लेसिंग्स क्या मिलता है हमारे जीवन में, ओके। फिर हम लोग ये भी देखेंगे थोड़े शब्दों में कि परमेश्वर के वचन को निरादर कैसे करते हैं, और अगर निरादर करते हैं हम लोग, आदर नहीं करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, उसका अंत क्या होता है अगर परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते हैं। तो इन तमाम पहलुओं को हम लोग देखेंगे। तो पहला हम यहां से शुरू करेंगे कि परमेश्वर के वचन को हमको क्यों आदर करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर स्वयं वो परमेश्वर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि को रचा है उसने। वो स्वयं खुद अपने वचन को अपने बड़े नाम से ऊपर रखता है, यानी अपना नाम को नीचे रखता है, लेकिन अपने नाम के ऊपर में खुद आदर देता है अपने वचन को। ये परमेश्वर का खुद का सोच विचार है, ये परमेश्वर का खुद का हरकत है।
हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे जो लिखा हुआ है भजन संगीता उसका 139 उसका 1 से लेके 2 आयत के बीच में। यहां पर यूं लिखा हुआ है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा कहता है, और ये दाऊद कह रहा है। और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे देवताओं को भी पूजा जाता था, देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा कहता है। आमीन। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। क्यों? यहां कह रहा है क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, आदर किया है। ये प्रकाशन पाया है परमेश्वर के साथ में चलते चलते। जो एक्सपीरियंस उसको हुआ है, उसने देखा अपने लाइफ में कि परमेश्वर ने जो कहा है उसको परमेश्वर ने हमेशा ऊंचा रखा है। और यह प्रकाशन उसने पाया कि परमेश्वर खुद अपना नाम के ऊपर में अपने वचन को रखता है। जब स्वयं परमेश्वर अपना वचन को अपने नाम से ऊपर रखता है, तो आपका और मेरा क्या, हमको कैसे परमेश्वर के वचन का आदर करना चाहिए। हालेलुया। तो ये जो चीज है, यहां पर एक मेन कड़ी हम लोग देखने पाते हैं कि जब परमेश्वर स्वयं अपना नाम को अपने वचन से, मान लीजिए उनका नाम है, इनको नीचे रखा है और अपना वचन को परमेश्वर ऊपर रखा है, हमेशा सर्वा ऊपर रखा है। एक रेफरेंस में इस तरह से लिखा हुआ है, सदा काल के लिए परमेश्वर का वचन स्वर्ग में स्थिर है। प्रेज द लॉर्ड। गजब का बात है। सदा काल के लिए सब कुछ इधर से उधर हिल सकता है, इधर से उधर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञाएं, वो जो उसने जो कहा है, जिसको आज हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, ये वचन सदा काल के लिए, उनकी व्यवस्थाएं जो स्वर्ग में क्या है, स्वर्गीय स्थान में स्थिर किए गए हैं। प्रेज गॉड। जब हम लोग ऑनर करते हैं, हम लोग आदर करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो हम लोग हेवन को टच करते हैं। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। इसके साथ साथ और एक वचन देख रहे हैं, यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 1 से लेकर 3 आयत। यहां देखिए क्या कहता है, जिस वचन को हम लोग आदर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो ऐसे लिखा हुआ है यहां पर, आदि में वचन था, एकदम प्रारंभ में, आदि में, शुरुआत में, जब कुछ भी नहीं था तो एक चीज था कहता है। क्या था? वचन था। वचन था, वचन था, वचन के अलावा कुछ नहीं था। फिर कहता है और वचन परमेश्वर के साथ था, और ये जो वचन है यही परमेश्वर के साथ में था। प्रेज गॉड। हालेलुया। यानी इसको इस एंगल से समझने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर स्वयं अपने वचन को आरंभ में साथ में रखा है, किसी को नहीं रखा है। आमीन। हालेलुया। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। परमेश्वर जिस तरह से अपने वचन को अपने साथ में रखा है, अपना ही वचन को परमेश्वर ने ये मान्यता दिया है, यही वचन ही परमेश्वर है। मैं समझाने के लिए इस तरह से कह रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग इसको नहीं समझता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर थे। भाई क्या है? देखिए, इसमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से अब तह में घुसने की कोशिश कीजिए। वचन को परमेश्वर अपने साथ में रखता है, और परमेश्वर और वचन, परमेश्वर इज इक्वल टू उसका वचन। प्रेज द लॉर्ड। यानी अगर परमेश्वर उसके वचन को पूरा नहीं करता है तो परमेश्वर खुद अपने अस्तित्व को नकारता है, समझ लीजिए। और परमेश्वर कभी भी अपना अस्तित्व को नहीं नकार सकता है, क्योंकि वो सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड है। वो स्वयं, बोलते हैं ना अन्य जाति लोग, स्वयंभू बोलते हैं ना, अपने में है ना। परमेश्वर स्वयंभू है, लेकिन हम लोग स्वयंभू वर्ड यूज नहीं करते हैं, है ना। वो अपने आप में जीवन रखने वाला है, वो सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो आरंभ से है। किसने बनाया, ये सवाल कभी पूछना नहीं चाहिए। उसके काम को देखिए कि वो क्या कर रहा है। बिना उसका उपस्थिति में, बिना उसका मौजूदगी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यही आदि में परमेश्वर के साथ में, फिर से रिपीट कर रहा है, यही वचन जो है ना, आदि में परमेश्वर के साथ में था। तो परमेश्वर जब आदि में अपने वचन को साथ में रखता है, तो हमें आदर देते हुए परमेश्वर के वचन को अपने साथ में रखना जरूरी है। प्रेज गॉड। क्यों परमेश्वर वचन को साथ में रखा? अब देखिए, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? उस वचन के द्वारा से। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं, उसके बिना कोई भी चीज सृष्टि नहीं हुआ है। तो परमेश्वर के बिना कोई भी चीज आपके जीवन में सृष्टि नहीं हो सकता है, स्टैब्लिश नहीं हो सकता है, स्थिर नहीं हो सकता है। कोई भी चीज बिना परमेश्वर के
कोई भी आशीष बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपके जीवन में आ ही नहीं सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन का मान्यता ये है, इसीलिए परमेश्वर के वचन को आदर करना चाहिए। और एक रेफरेंस में पढ़ रहा हूं, देखिए इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 3 आयत यहां इस तरह से कहा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह यानी यीशु मसीह, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका इमेज है, उसके तत्व की छाप है, इस तरह से कहता है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और परमेश्वर और यीशु मसीह अलग अलग नहीं है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन यीशु मसीह ये भी कहता है मैं और पिता एक हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह गॉड इन मैन, हालेलुया, शरीर में परमेश्वर है, शरीर में होकर आया वो परमेश्वर है। यीशु मसीह छोटा नहीं है। हाँ, कई एक जगह लिखा है, कई लोग बोलते हैं मुझसे बड़ा पिता है। क्यों? क्योंकि उसको इसलिए भी कहना था क्योंकि पिता और पुत्र का एक कॉन्सेप्ट को, उसका एक नियम को इस धरती में ठहराना था। और यीशु मसीह यह सिखा के गया कि अपने माता पिता का आदर करो। तो आदर करो इसका मतलब बड़ा समझो, क्योंकि यह नियम के अंतर्गत में आशीष है। इसीलिए इसी नियम को खुद भी फॉलो करता है और कहता है कि मैं और पिता एक है भी कहता है, साथ में पिता मुझसे बड़ा है कहता है, उसको ऑनर करता है, आदर करता है। इस नियम को तवज्जो देने के लिए, इस नियम को कि अपने पिता का आदर कर, अपने माता का आदर कर, इसका मान्यता देने के लिए यीशु मसीह भी इस बात को कहता है कि मुझसे बड़ा पिता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता, जितने भी वस्तुएं हैं परमेश्वर अपने सामर्थ्य के वचन से क्या करता है, उसको संभालता है। आप अपने जीवन में आत्मिक दुनिया में किसी चीज को संभालना चाहते हैं और भौतिक दुनिया का भी कोई भी चीज को आप संभालना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा से आप कंट्रोल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। बोल सकते हैं परमेश्वर का वचन इस विषय में ऐसा कहता है, इसीलिए परमेश्वर का वचन मेरे इस वातावरण में मेरे फाइनेंस को कंट्रोल करे, मेरे हेल्थ को कंट्रोल करे, मेरे बच्चों को कंट्रोल करे, मेरे परिवार को कंट्रोल करे, बोल के आप उस वचन को सामने घोषणा कर सकते हैं, ला सकते हैं। और वचन क्या करेगा? वचन लिखा हुआ है ना, वह अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। तो आपका स्थिति परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए परमेश्वर के वचन को आप भेज सकते हैं, बोल सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आदर करना चाहिए। आमीन। और क्यों आदर करना चाहिए? बहुत सारे बातें हैं, ओके, क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं कुछ मेन बात को आप लोगों के बीच में लेकर रहा हूं। जॉन उसका 6 का 63, ओके, 6 का 63, इसमें यूं लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहता है आत्मा तो जीवनदायक है। कौन जीवन देता है? आत्मा। परमेश्वर का आत्मा जो है वो जीवन देता है। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। जो वचन मैं बोल रहा हूं, जो बात मैं कर रहा हूं, यीशु मसीह कहता है वही बातें जो है वो आत्मा भी है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड। तो आप परमेश्वर का वचन को आदर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा को आदर करते हैं, परमेश्वर का जीवन को आदर देते हैं। और जब जिस चीज को आदर करते हैं, एक नियम रहता है, याद रखिएगा, जिस व्यक्ति को आदर करेंगे उसके साथ में आप जुड़ जाएंगे और वो व्यक्ति भी आपके साथ में जुड़ता है। ये पृथ्वी में इस तरह का नियम करता है। जिस चीज का आदर करेंगे वो आपके पास में रहेगा, जिस चीज का निरादर करेंगे वो चीज आपके जीवन से हट जाएगा। एक सिंपल भौतिक चीज के विषय में कहता हूं, अगर आपके पास में एक साइकिल है, उसका अगर आदर करेंगे तो टिकाऊ बना रहेगा, यानी उसको पोछेंगे, साफ करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे। इस एसेट को, इस दौलत को आदर कैसे किया जाएगा? उसको मेंटेन करके, ओके, उसका जो जरूरत है उसको पूरा करके। उसको तेल की आवश्यकता है, उस जहां जहां भी जंग लग रहा है वहां पर तेल डालिए, पोछा लगाइए, साफ कीजिए, ये आपके पास में टिका हुआ रहेगा, आपके पास रहेगा। इसको आप फेंक फाक के रखिए, मेंटेन मत कीजिए, कुछ समय के बाद में रहेगा नहीं आपके पास। सेम चीज जब भौतिक चीज के लिए ऐसा है, तो उसी तरह से परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके करीब रहेगा, आपके साथ में अटैचमेंट में रहेगा, उनके साथ में जुड़ के रहेगा। यह है परमेश्वर का वचन को आदर करना इस तरह से। हालेलुया। ओके, तो आदर इसीलिए हमको करना चाहिए। आमेन, आमेन। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को कैसे आदर करें।
ओके, मैं एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं जिसको स्टेटमेंट को लिखा हूं मैं, उसके हिसाब से आप अभी जो बताने जा रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाय बिलीविंग एंड एक्टिंग विथ प्रॉम्प्टनेस ऑन इट इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, कैसे हम लोग आदर करते हैं? परमेश्वर के वचन को हम विश्वास करते हैं और उसमें हरकत करते हैं। हर हरकत भी इसे ढीला ढाला हरकत नहीं, तुरंत हरकत करते हैं। ओके, प्रॉम्प्टनेस इसलिए लिखा हूं, तुरंत हरकत करते हैं, जल्दी हरकत करते हैं। ओके, अलग अलग सिचुएशन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब आता है सिचुएशन गंभीर रहेंगे, स्थिति परिस्थिति गंभीर रहेंगी, उस टाइम में परमेश्वर का वचन आता है, उसको हम विश्वास करते हैं, उसमें हरकत करते हैं और तुरंत हरकत करते हैं। प्रभु का बात जब क्लियर रहता है, इसको कहते हैं आदर करना। ऐसे हम लोग आदर करते हैं। मैंने बताया क्यों आदर करना चाहिए, अब मैं ये बता रहा हूं कैसे आदर करते हैं। आप चेक करके देखिए आप कैसे आदर करते हैं। एक सिचुएशन निकालता हूं और एक घटना को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें से परमेश्वर के वचन का आदर कैसे किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 1 आयत से लेकर 7 आयत तक। ओके, 5 अध्याय लूका 5 उसका 1 से लेकर 7, यहां पर लिखा हुआ है, जब भीड़ परमेश्वर के वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गेनेसरेत के झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। गेनेसरेत झील है, यीशु मसीह प्रचार करने के लिए कई बार झील के किनारे चला जाता था। बड़ा भीड़ है, वचन को सुनने के लिए लोग उनके ऊपर में उमड़ रहे हैं, गिर पड़ रहे हैं। ऐसे टाइम में उस झील के किनारे हम लोग देख रहे हैं 2 नौका हैं और वहां के मछुआरे जो हैं वो सुबह हो चुका है और लोग अपने जाल सबको धो रहे हैं। यीशु पहुंचते हैं वहां पर और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। ओके, थोड़ा सा किनारे से हटा ले चल, थोड़ा सा आगे ले चल, क्योंकि भीड़ मेरे ऊपर में गिरी पड़ती है, मैं वहां पर खड़ा होकर या तो बैठ के वहां से मैं प्रचार करूं। और पतरस ऐसे किया। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। इधर ये लोग जाल धो रहे हैं, उपदेश भी सुन रहे हैं, जाल धो रहे हैं, उपदेश भी सुन रहे हैं, तो कुछ तो चल रहा है वहां पर। ओके, देखिए, जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। जब उस प्रचार करके खत्म कर दिया तो यीशु मसीह सिमोन पतरस से कहता है, गहरे में ले चल। पहले तो थोड़ी दूर में लेके चल, मेरा काम को होने दे बोला। यहां पर यीशु मसीह का कहा हुआ बात को उसने माना, अब थोड़ी दूर लेके चला। लेकिन अभी क्या कर रहा है? अंदर ले चल, गहरे में लेके चल बोल रहा है। ओके, और एक बात उसके पास में लेकर आया। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालो। आपके वचन के अनुसार मैं जाल को डालूंगा। यहां पर पतरस को देखिए, सारा रात उन्होंने मछली पकड़ा, लेकिन एक भी मछली में नहीं आए। एक प्रोफेशनल मछुआरा थे, शायद जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा उसके साथ में कि एक भी मछली नहीं पकड़ा। लेकिन उस रात को ऐसे हुआ कि इन्होंने अपने मित्रों के साथ मछली पकड़ने की कोशिश की, सारा रात मछली पकड़े। तो इनमें एक बेचैनी आया है, एक घबराहट है। सिचुएशन ऐसा है कि आज नहीं पकड़े, अगर कल भी नहीं पकड़े, परसों भी नहीं पकड़े, तो बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब मेरे जितने नौकर हैं उनको पेमेंट कैसे दूंगा? मेरा फिशिंग बिजनेस कैसे चलेगा? ओके, मैं नया जाल कैसे खरीदूंगा? मैं बिजनेस को कैसे बढ़ाऊंगा? नाना प्रकार की चीज द्वंद्व में आ रहे होंगे। हो सकता है आपके सिचुएशन, आपका स्थिति परिस्थिति ऐसे होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। मेरे नौकरी में मेरा पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है, नौकरी जाने वाला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बच्चों का इस तरह से समस्या दिखाई दे रहा है। ओके, हमारे शादी में इस तरह से समस्या दिखाई दे रहा है। बहुत प्रकार का सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं वहां पर। लेकिन इस जगह में सारे सिचुएशन में एक चीज आ रहा है, यीशु मसीह का वचन आ रहा है। और उसने कहा था, तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। ये भी नहीं कहा कि प्रभु मैं थक चुका हूं, प्लीज आज मत बोलिए ना, मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं ऊब चुका हूं, रात भर मारा हूं, है ना, ऐसा नहीं कहा। जब प्रभु का बात आए, कोई भी चीज से आप ऊब भी गए होंगे, थक भी गए होंगे, जस्ट थोड़ा सा
आप पवित्र आत्मा से सहायता लेके प्रभु का वचन को आदर देते हुए इसको कर दीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आशीष क्या मिलेगा, इसने की किया। अब देखिए, जब उन्होंने ऐसा किया, सब बोल सकते हैं, जब उन्होंने ऐसा किया, जब आप ऐसा ही करेंगे, जब प्रभु कहता है जिस तरह से उसको सुनकर, ओके, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इतनी मछलियां शायद लाइफ में जिंदगी में नहीं पकड़ा हो। इतना अद्भुत चमत्कार को उसने देखा। प्रेज द लॉर्ड। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थी संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहां तक भर दी कि वे डूबने लगी। प्रेज द लॉर्ड। इस आशीष को मैं, किस तरह का आशीष मिलेगा उसको मैं नीचे डिफाइन करूंगा। तो ये रिजल्ट देखते हैं। तो परमेश्वर का वचन को आदर करने का मतलब क्या हुआ? ओके, वहां पर यह भी नहीं कहा कि प्रभु अभी मैं थक गया हूं, ओके, मेरे को 1 घंटा थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद मैं लेके जाऊंगा। आपको समझना है कि परमेश्वर का वचन सीजन वाइज आता है, एक मौसम में आता है। उस मौसम में जब आता है, आप उसी मौसम में एक्ट कीजिए। इस मौसम में आया है, एक दूसरा सीजन में आप एक्ट करेंगे उस वचन को लेके, वो काम नहीं भी करेगा। उसका इफेक्ट जिस तरह से आना चाहिए वैसे नहीं भी होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन सीजन के हिसाब से आता है, एक मौसम के हिसाब से आता है। अगर होल बाइबल को पढ़ेंगे तो देखेंगे सीजनल वाइज में परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसको आपको समझने की आवश्यकता है। और जब आप उस पर तुरंत उस पर आप उसको मान्यता देते हैं, तुरंत उस पर आप हरकत करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट वैसे ही दिखाई देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक सिचुएशन को देखते हैं, और मैं पढ़ रहा हूं उसको, लूका उसका 7 उसका 1 से 10। ये तो बड़ा जबरदस्त है, इसको पढ़ें आप। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन को, यीशु मसीह का वचन को किस प्रकार से तवज्जो दिया गया है, कैसे वेटेज दिया गया है, कैसे उसको समझा गया है, या तो कैसे उसको लिया गया है और एक्सेप्ट किया गया है। देखिए, जब लोगों से ये सारी बातें कह चुका तो कफरनहूम में आया। वहां किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमार में मरने पर था। ओके, एक सूबेदार है। ओके, ये बड़ा रैंक में होते थे सूबेदार लोग, उसके अंतर्गत में बहुत सारे सैनिक होते थे। ओके, बड़ा रैंक वाला व्यक्ति है। हाँ, और ये जो है ये इजरायली नहीं है। नीचे पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये इजरायली में से नहीं है, यह यहूदी नहीं है। ओके, उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को चंगा कर। अभी पहला इंस्टेंट में क्या देखते हैं, यीशु की चर्चा सुना कि भाई करीब में है, पास में है। तो ये तो एक सूबेदार था, एक बड़ा व्यक्ति था, जाना माना व्यक्ति था। तो यहूदियों के कई पुरनियों को, लीडर्स लोगों को, अगुए लोगों को खुद नहीं गया है, उनको बोल के भेजता है कि प्लीज आ जाइए, मेरा जो नौकर है वो क्या है, बीमार है, उसको चंगा कर दीजिए। ऐसा पहले भेजता है। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। देखिए, ये लोग जब पुरनिया लोग आए तो ये लोग किस तरह से यीशु मसीह के पास में प्रेजेंट कर रहे हैं, वह इस योग्य है, ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि तू उसके लिए यह करे। वो योग्य है, इसके लिए तू करे। अभी ये चीज तो पुरनिया लोग आके बोले हैं, ये लोग चले जाने के बाद में इसका दिमाग कुछ ठनका है। किसका? ये सूबेदार। अरे ये लोग तो जाके मेरे विषय में तो जरूर बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलेंगे, क्योंकि इसके दिमाग में क्या है, मैं तो ऐसे कुछ किया हूं, मैं सूबेदार हूं, एक बड़ा जाना माना व्यक्ति हूं, तो कहीं मेरे विषय में तो ज्यादा ये लोग उसके सामने में तारीफ तो ना कर दे। ये बाद में उसको सब ठनका हुआ, इसीलिए और एक कुछ लोगों को भेजता है। उस समय क्या बोलता है, यीशु उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था, अभी घर तक पहुंचा नहीं, तो सूबेदार ने उनके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। ओके, अभी सूबेदार का कुछ मित्र लोग अभी गए और उसको स्पेसिफिक बात बोलने के लिए बोला। और क्या कह रहा है मित्र लोग, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे पीछे
तू मेरी छत के तले आए। अभी क्या खबर भेजा है, मैं इस योग्य नहीं। पहले वाले लोग जो थे वो लोग क्या बोले, वो इस योग्य है। अब देख रहे हैं। ओके, तो यहां पर प्रभु का वचन को किस तरह से तवज्जो दे रहे हैं, नीचे देखेंगे। इसका दिमाग ठनका कि यीशु मसीह का वचन ही इतना पावरफुल है, सिर्फ वचन ही उसका मुंह से निकल जाए तो मेरा दास यहां पर चंगा हो जाए। इस प्रकार से बात है। अभी देखिए, इस कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं। अच्छा, हम लोग ऊपर बोल सकते हैं कि वो खुद क्यों ना गया है ना, वो इतना अपने आप को दीन और छोटा कर रहा है और परमेश्वर का वचन को इतना ऊंचा कर रहा है। अब देखिए, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह के पास में नहीं जाना उसका घमंड नहीं था। मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि उसके पास में भी खड़ा हो सकता हूं। हालांकि देखो कि उसने आराधनाएं बनाए हैं, यहूदियों को मदद किया है, अब्राहम के संतानों को मदद किया है। वो बोल सकता था तेरे यहूदी लोगों के लिए मैं ऐसा ही किया हूं, मैं योग्य हूं, लेकिन अपने आप को उसने दीन किया। जब आप अपने आप को दीन करते हैं और उस पैमाने में आप छोटा करते हैं और यीशु का वचन को बड़ा करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, तो यीशु मसीह क्या कहता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। यह व्यक्ति कह रहा है, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो आता है। अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। मैं भी पराधीन मनुष्य, और मेरे नीचे भी कुछ लोग हैं। मैं जैसे आज्ञा देता हूं लोग ऐसे करते हैं, वो तो हो जाता है। हालेलुया। तू तो परमेश्वर है, उसका प्रकाश नहीं मिला है, तू तो परमेश्वर है। देखिए, ये और भी चीज परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करते रहता था, तो इतना उसको रेवलेशन मिल गया कि यीशु मसीह का वचन में इतना पावर है, जो बोलेगा हो जाएगा। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन को ऐसा आदर देना चाहिए, यानी उस पर ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए और उसके ऊपर में ऐसा हरकत होना चाहिए विश्वास करके कि यीशु मसीह को अचंभित कर दे। किस लेवल का हमको आदर करना चाहिए? ऐसे हरकत करे प्रभु का वचन में, जैसे प्रभु का वचन आया उसको बारीकी से फॉलो करें, जैसे कि कुछ भी पॉइंट मिसिंग ना हो। ऐसे हम लोग करेंगे, यीशु मसीह को, परमेश्वर को अचंभा करेगा। तुरंत हम लोग हरकत में आएंगे, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, ग्लोरी मास्टर। ऐसे उसका वचन को आदर दिया जाता है। सिचुएशन कुछ भी हो तो अलग अलग सिचुएशन में परमेश्वर के वचन को आप कैसे उठाते हैं, कैसे तवज्जो देते हैं, कैसे वेटेज देते हैं, कैसे मान्यता देते हैं, उसमें जो हरकत करते हैं वो हरकत सचमुच प्रभु का वचन को आदर देने वाला हरकत होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, 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 प्रेज गॉड। मालूम मैं कैसे कभी कभी हरकत करता हूं, ये मेरा अपना बात है। जब कभी कभी है ना, मैं आपको कई बार ऐसे हुआ है। एक बार ऐसे हुआ, वो जगह 3-4 साल पहले या 4-5 साल पहले का घटना है। एक प्रॉफिट, मैं कई बार ऐसे करता भी, एक प्रॉफिट ऑनलाइन प्रीचिंग कर रहा था और वो बैठा था आई थिंक यूएसए में या कुछ अफ्रीकन कंट्री में बैठा था उस समय, और प्रीचिंग कर रहा है। और अंदर से मैं कुछ बात के लिए थोड़ा सा घबराहट थी, बेचैनी था, और मैं एक प्रोफेटिक वर्ड चाह रहा था। मैं एक प्रोफेटिक वर्ड चाह रहा था कि प्रभु मुझसे बात करे, और ऑनलाइन था और वो प्रचार कर रहा था। तो उस समय में बहुत सारे लोग ऑनलाइन में ऑफरिंग डाल रहे थे। ओके, तो उसके पास में मोबाइल था, ऑनलाइन ऑफरिंग जब आ रहा था तो उनके लिए थैंक्स भी बोल रहा था। तो मैं भी ऐसे बात नहीं कि मुझे थैंक्स बोल के मैं किया, मैं तुरंत यहां से मैंने ऑनलाइन ऑफरिंग ट्रांसफर किया। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम भी देख रहा हूं, ट्रांसफर किया मैं। जैसे ट्रांसफर किया मैं, ओके, वो भी यूएसडी में, ओके, ऑनलाइन। जैसे मैं ट्रांसफर किया, जस्ट कुछ ही समय के बाद वो बोल रहा है, वो प्रॉफिट बोल रहा है कि मैं एक नंबर को देख रहा हूं, आई डोंट नो क्या नंबर है, लेकिन परमेश्वर के फेवर
इस नंबर के ऊपर में है, इस व्यक्ति के ऊपर में है, और उसने थैंक्स बोल के, थैंक्स फॉर द ऑफरिंग बोल के मेरा नाम को भी लिया। उसके तुरंत कुछ समय के बाद में मैं एक, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन 163 ऐसे मैं नंबर को देख रहा हूं, और प्रभु का फेवर इसके ऊपर में है, ग्रेस इसके ऊपर में है। ये नंबर, आई डोंट नो व्हाट इज दिस नंबर। तो तुरंत मैं सोचा, प्रभु ये नंबर क्या है? तो पवित्र आत्मा मुझे याद करवाए, ये नंबर तुम्हारा मिनिस्ट्री का रजिस्ट्रेशन नंबर था, एग्जैक्टली। सो जिस सेवकाई में हम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर को तुरंत उस प्रॉफिट ने अपने जुबान में लाया। कैसे लाया? प्रभु ने दिखाया, प्रकट किया। तो जब परमेश्वर का वचन आ रहा है प्रभु के दास के द्वारा से, मैं वो कुछ प्रचार कर रहा है, मैं सुन रहा हूं, और उसके द्वारा से प्रभु का वचन जो होता है ना, वो प्रभु के दासों के द्वारा से आता है। इसीलिए लिखा हुआ है मत्ती उसका 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से हर एक जो वचन निकलती है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब जो निकली है वो वचन, और जो निकलती है अभी निकल रही है। तो प्रभु के दास लोग जब प्रचार करते रहते हैं तो कुछ रेवलेशंस आते हैं, जब वो हाथ को टच करता है और उस प्रभु बात करता है ना, तो वो बेस्ट टाइम रहता है कि परमेश्वर के राज के लिए हम लोग बुने। मैं अक्सर कई बार ऐसे करता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं सुनते रहता हूँ। कभी कभी ऑफलाइन मैसेज रहता है, तुरंत उस मिनिस्ट्री का अगर मुझे कोड मिल जाता है और बैंक अकाउंट मिल जाता है, तुरंत वचन को सुनने के बाद में मैं उसमें ऑफरिंग भेज देता हूँ। हालेलुया। इस प्रकार से मैं करता हूँ। ये मेरा परमेश्वर के वचन को ऑनर करने का तरीका है। केवल ऐसे नहीं, और भी बहुत सारे चीज उसमें, बहुत सारे हरकत हम करते हैं और देखते हैं कि उसका रिजल्ट कैसे होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी मास्टर, हालेलुया। और एक सिचुएशन को मैं देख रहा हूं, देखते हैं वहां पर परमेश्वर का वचन आता है, आज्ञा आती है, तो उसको ऑनर किस तरह से किया गया है। हम लोग उत्पत्ति उसका 22 उसका 1 से लेकर 3 यहां पर देख रहे हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। अभी यहां पर परीक्षा की बोल के स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि मेरा वचन को आदर करता है कि नहीं। इस हिसाब से देखिए, मेरा वचन को मान्यता देता है कि नहीं, मेरा वचन को कितना वेटेज देता है बोल के परीक्षा कर रहे हैं। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तूने प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुम्हें बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। आमेन, हालेलुया। अभी देखिए, परमेश्वर परीक्षा कर रहा है इसका कि मेरा वर्ड्स को ये मान्यता देता है कि नहीं, आदर करता है कि नहीं। और एक कठिन परिस्थिति है पर सिचुएशन, उसका बेटा एक तो 100 साल का उम्र में पैदा हुआ है, ऐसे कठिन परिस्थिति में, बुढ़ापे की उम्र में, संतान नहीं हो रहे थे, कितने ताना सुने होंगे इसने, और उसको परमेश्वर कहता है कि इसको तू बलिदान। लेकिन यहां पर क्या कहता है, इसने मान्यता कैसे दिया प्रभु के वचन को, है ना, और वह उसको एक पहाड़ के ऊपर जाचा। अब्राहम सवेरे तड़के उठकर, देखिए बोला हरकत कैसे कर रहा है, देर नहीं करता, तड़के उठकर उसकी पूरी तैयारी करता है इस आज्ञा का पालन करने के लिए। गधा जुगाड़ कर लिया, 2 सेवक को बुला लिए, और सेवकों को भी नहीं बताया कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना कर दे। पूरा दिल में तैयारी है कि भाई इसको बलिदान करना ही करना है। तनिक भी इसने नहीं सोचा कि मैं इसमें थोड़ा सा गेम खेल दूं या कुछ ऐसा ट्रिक कर दूं कि परमेश्वर को बोल दूं, प्रभु मैं तो ये लाना भूल गया, मैं तो वो लाना भूल गया, चाकू लाना भूल गया, मैं तो रस्सी लाना भूल गया, मैं तो आग लाना भूल गया। ऐसे नहीं, सारी तैयारी के साथ में गया। तो परमेश्वर को वचन जब आता है, उसको सारी तैयारी के साथ में जब पालन करते हैं, वो तैयारी जो दिखता है, वो तैयारी ही आदर करना होता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। और ये तैयारी किया तो इसमें और एक वचन इसके पास में आना है जो कि यहां पर लिखा हुआ नहीं। परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं जो पहाड़ तुम्हें दिखाऊंगा, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब जब तैयारी के साथ आगे बढ़ा तो जब पहुंचने के पास मोरिया देश में जब पहुंचा, तब वहां पर बहुत सारे पहाड़ थे। कौन सा पहाड़, इसके लिए परमेश्वर का बात को खुला रखा, परमेश्वर के लिए अपना कान को खुला रखा। तो परमेश्वर बोला, अब्राहम ये पहाड़ बोला, तो उसी पहाड़ में लिया। प्रेज द लॉर्ड।
दूसरी बार वचन आया होगा। आमीन। फिर उसके बाद जब आज्ञा पालन किया तो तीसरी बार परमेश्वर का वचन आया, रोक, थम जा, मत बलिदान कर, देख मैं कुछ जुगाड़ किया। तो परमेश्वर का वचन जब आता है, बात जब आता है हमारे पास में, हालेलुया, उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज परमेश्वर नियंत्रण में रखता है और बहुत सारी चीज को परमेश्वर हमको देना चाहता है, करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसका आज्ञा का पालन करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि और नेक्स्ट लेवल ऑफ रेवलेशन इसको मिला। मैं नीचे बताऊंगा कि किस प्रकार का रेवलेशन मिला। अभी देखते हैं कि परमेश्वर का वचन को आदर करने से, हम वदन करने से उसका ब्लेसिंग्स क्या है, उसका बेनिफिट्स क्या है। ओके, जब उसका आज्ञा को पालन करते हैं, उसके वचन को हम लोग आदर करते हैं, जैसा करना चाहिए वैसा, जो प्रभु को अचंभित कर दे, ओके, तो पात्रस के समान ब्रेक थ्रू मिलता है। एक ऐसा ब्रेक थ्रू मिलता है कि लाइफ में कभी नहीं मिला। ओके, वहां पर हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार का आशीष, कैसे आशीष मिलेगा, उसकी जाल फटने लगे, इतना मछली पकड़ा, जाल फटने लगे और इर्द गिर्द में उसके मित्रों का नौका था, उसको भी भर दिया और नीचे लिखा हुआ है कि नौका डूबने भी लगे। ऐसा आशीष देगा कि आप संभालने नहीं पाएंगे, आपका घर भर जाएगा, आप घर में समाने नहीं पाएंगे। आपको बोलना पड़ेगा कि बहुत सारे बात आशीष को मुझे रिलीज करना है, मुझे देना है, मैं बांटूंगा। दूसरों के लिए आशीष का कारण होंगे, सिर्फ अपने लिए नहीं। जब परमेश्वर के वचन का आप आदर करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, और उस हिसाब से तवज्जो देंगे जैसे देना चाहिए। अब्राहम ने जब कठिन स्थिति परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को पालन किया, उसने आज्ञा माना, तो उसके पास में रेवलेशन क्या मिला मालूम? वहां पर एक मेमना रहता है, वो मेमना कोई और नहीं, यीशु मसीह का चित्रण है। एक ऐसा रेवलेशन पाया, वहां पर बहुत सारी चीज नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब्राहम देखने पाया कि एक दिन परमेश्वर अपना पुत्र को ऐसे ही बलिदान करने भेजेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने ये रेवलेशन दिया, उसको दिया होगा, मेरे बेटे तू मेरे साथ साथ चला है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जो करने जा रहा हूं उसको तुमने इस धरती में कर दिखाया है। वाह, यू आर सो वंडरफुल बोला होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अब्राहम के साथ में क्या रिलेशनशिप बना मालूम? ऐसे आज्ञा पालन करने के द्वारा से अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाता था। मित्र। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, लिखा उसके वचन पर विश्वास किया और धर्मी गिना गया, बोलता है। कितने जगह में उसके वचन को विश्वास किया, आदर किया। देश से निकल जाओ बोला, सिर्फ सुना, निकल गया। कहां जा रहा है मालूम नहीं, इस तरह से तुरंत किया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे अब्राहम परमेश्वर के वचन को तवज्जो देता था। तो परमेश्वर के वचन को जब हम लोग सुनते हैं, उसमें तुरंत हरकत में आते हैं, एक क्वालिटी हरकत में आते हैं, बोलना से चलेगा, एक क्वालिटी तरीके से हरकत में आते हैं। देखिएगा कि आप हरकत में आ रहे हैं तो उसमें क्वालिटी है क्या, किस प्रकार का क्वालिटी है। हालेलुया। उस हरकत में आते हैं तो क्या होता है, ब्रेक थ्रू मिलता है। और दूसरा कि हम परमेश्वर को टेस्ट करने पाते हैं, चखने पाते हैं, और हमको और कॉन्फिडेंस आता है परमेश्वर के ऊपर में, और हम उस कॉन्फिडेंस के साथ में प्रभु का सेवा करते हैं और सेवा करने पाए। आमीन। हालेलुया। यहोशू का एक्सपीरियंस को देखिए, यहोशू क्यों इस तरह से बात बोला। यहोशू उसका 24 उसका 15 आयत यहां पर यूं लिखा हुआ है, और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो। ये इजरायलियों को परमेश्वर ने अभी जर्दन नदी क्रॉस करा दिया है यहोशू के द्वारा से, कनान उनको मिल चुका है, तो इजरायलियों से बात कर रहा है, सब कुछ तो मिल गया। ओके, अभी सुनो मेरा बात, बोलता है, इजरायलियों को कह रहा है। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, इतना कुछ कर दिया है लेकिन फिर भी परमेश्वर का सेवा करना तुम लोग को बुरा लगे, तो आज चुन लो कि तुम किस की सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं को जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखे महानद के उस पार करते थे, क्योंकि ये लोग भटक गए थे, बीच में परमेश्वर से दूर हो गए थे, चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। जब उस देश में घुस गए थे तो उनके जैसा हो गए थे लोग। लेकिन यहोशू क्या कह रहा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। परंतु मेरा बात यह है, मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, कहता है। अभी ऐसा क्यों बोलता है, क्यों बोलता है? ओके, इसलिए बोलता है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन को लेके जो हिदायत दिया था, उसके आज्ञाओं को लेके जो हिदायत दिया था यहोशू को, उसको उसने पालन किया है, परमेश्वर को टेस्ट किया है, चखा है, एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। कौन सा हिदायत दिया था? यहोशू 1 अध्याय में देखते हैं हिदायत, 1 से 3 पढ़ रहा हूं मैं, 1 का 1 से 3।
यहोवा के दास मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसमें उनको अर्थात इजरायलियों को देता हूं, लेके चला जा इसको। बोलता है उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पांव धरेगा वह सब तुम्हें दे दूंगा। परमेश्वर का वचन मूसा के पास में आया था, जिस जिस एरिया में तू पैर रखेगा वो सब कुछ दे दूंगा। ये वचन आ चुका था, इस वचन के अनुसार तू इनको लेके जा। लेकिन और एक बात बोलता है, मूसा पुस्तक लिख चुका था, ओके, व्यवस्था का पुस्तक, उसमें भी परमेश्वर के वचन है, ओके। उसके विषय में यहोशू को परमेश्वर क्या कहता है, यहोशू उसका 1 अध्याय उसका 6 से लेकर 8, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करे। देखिए, जब परमेश्वर के वचन को करने में चौकसी करते हैं, इसी यही बात को तो कह रहा हूं मैं। आदर कैसे करेंगे? चौकसी के साथ, हरकत वैसे होना चाहिए पालन करने का टाइम, चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। कभी ना हम लोग कभी कभी वचन को ट्विस्ट कर देते हैं, ट्विस्ट करके हम लोग पालन करने की कोशिश, ना दाएं ना बाएं मुड़ना। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा, जहां जहां तू जाएगा उसका काम सफल होगा। परमेश्वर के वचन का आदर करने में ये रिजल्ट आता है, ये ब्लेसिंग्स है। जहां जहां तू जाएगा वहां तू सफल होगा। बोलता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। आदर कैसे देना? चित्त से उतरने ना पाए। आदर कैसे देते हैं? बहुत निरादर कैसे करते हैं? भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं हम लोग, और चित्त में रहता है तो आदर देते हैं। इसी में दिन रात ध्यान करना, ध्यान मनन दिन रात करना, यह होता है आदर करना। इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली होगा, असरदार व्यक्ति होगा। और अंग्रेजी बाइबल में से लिखा है तू स्वयं अपने मार्ग को सफल बनाएगा, लिखा हुआ है। हम लोग खुद अपने मार्ग को सफल बना सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है आशीष परमेश्वर के वचन का आदर करने में। आमीन। अब एक वचन को देखेंगे, बहुत सारे वचन है, एक निकाल रहा हूं। परमेश्वर का वचन को निरादर करना से उसका रिजल्ट क्या हो? निरादर करना मतलब विश्वास नहीं करना, ढिलाई से मानना, या तो लापरवाही दिखाना, या तो चित्त में नहीं लगाना, ना उसका स्टडी करना, ना मनन करना, ना पढ़ना, ये सब निरादर में कहलाता है। तो सीधा सीधा एक बात बोला है प्रभु, ओके। मत्ती 7:24 से लेकर 27 यूं लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अब मेरी यह बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपने घर चट्टान पर बनाया। जो मेरा बात को सुनकर, मेरे वचन को सुनकर आदर देगा और उसको मानेगा, तो वो घर कैसे बनाएगा? एक बुद्धिमान व्यक्ति के अनुसार, ओके। और मेह बरसा और बाढ़ें आई, सिचुएशंस आएंगे, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू में बनाया। परमेश्वर का वचन का निरादर करेंगे, मेडिटेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, जब कुछ भी घर बनाएंगे, ओके। आपका कोई भी घर, हेल्थ रूपी घर, फाइनेंस रूपी घर, अपना वैवाहिक जीवन रूपी घर, कुछ भी हो, बच्चों के साथ मिलकर घर, जो भी घर बनाए, जो भी कल्पना करेंगे, जो भी दर्शन का घर यहां पर बने रहेगा, ओके। बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो जाए। सिचुएशन टकराएगा आपके दर्शन के साथ, या तो आप कुछ भी कल्पना करेंगे, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब टकराए। प्रभु का वचन का आदर नहीं किया रहेंगे, उसमें हम लोग प्रॉपर्नेस के साथ में, उसमें हम लोग कदम नहीं बढ़ाते, खुशी खुशी आनंद के साथ में, ओके, चित्त लगाकर नहीं करते हैं, ओके, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता मेरे प्यारे भाई। सो आज हमने उसके वचन में सुना, हमने देखा कि परमेश्वर के वचन का आदर करने में क्या भलाई है, क्या आशीष है, और नहीं करने में क्या हो सकता है, और कैसे आदर करना चाहिए, किस तरीके से आदर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे।
इसलिए 2025 में एक बड़े होड़ के साथ में परमेश्वर के वचन को खोजिए, स्टडी कीजिए, मेडिटेट कीजिए और उसके अनुसार चलिए। परमेश्वर आपके जीवन में ब्रेक थ्रू देगा। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमने तेरे वचन का आदर करने के विषय में सुना समझा लॉर्ड, मुझे भी और हमारे श्रोताओं लोगों को प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा से तू सहायता कर, मदद कर, ताकि तेरे वचन को हम तवज्जो देने पाए, वेटेज देने पाए प्रभु जी। छोटा वचन आए चाहे प्रभु जी बड़ा वचन आए प्रभु जी, एक शब्द आए तो भी प्रभु परमेश्वर पिता हम उसको करने में तत्पर रहने पाए प्रभु जी। हमारे जीवन में ब्रेक थ्रू दे प्रभु जी लॉर्ड ऑलमाइटी, और हमें आशीषित व्यक्ति और असरदार व्यक्ति, सफल व्यक्ति बना के रख प्रभु जी, प्रभावशाली व्यक्ति बना के रख प्रभु जी। ग्रेस दे प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत अधिकाई से आशीष करे, ब्लेस करे, आशीष करे। तुरंत हमारे साथ में आने वाले सप्ताह में भी जरूर जुड़िएगा और हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए ताकि हम ढेर सारे बातों का आपके बीच में लाने पाए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।